स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये वो साल है जब भारत आजादी के 75वें साल में कदम रख रहा है। इन सालों में कई बार ऐसा मौका आया जब भारत ने अपने दुश्मन देश के दांत खट्टे किए और उनके पैर पीछे धकेल अपने शौर्य, जज्बे और जुनून की मिसाल दुनिया के सामने कायम की। और ये सब कुछ मुमकिन है हमारे उन सैनिकों की बदौलत जो हर वक्त देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। फिर वो सियाचिन की बर्फीली वादियां हो या थार रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी, हर कहीं हमारे जवान शिद्दत के साथ तैनात हैं। हमें फख्र है हमारे जाबाज सैनिकों पर, जिनकी बदौलत हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ताकत वतन की इनसे है। दुश्मनों से 1965 का युद्ध हो या फिर सन 1971 का संग्राम या फिर करगिल से दुश्मनों की फौज को पीछे धकेलने और विजयी पताका फहराने वाला सन 1999, कोई भी वक्त ऐसा नहीं रहा जब हमारे जवानों ने दुश्मनों को उनकी हदें न दिखाई। हर बार दुश्मन नई ताकत के साथ आता है और हर बार हमारे जाबाजों से मात खाकर वापस लौटता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन कर दिखाया कि ताकत वतन की हमसे है। जंग के मैदान से आती धमाकों की आवाजें दुश्मन की रूह तक में सिहरन पैदा करती हैं, तो वहीं जोश से लबरेज जवानों की बुलंद आवाज दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। जंग नहीं, लेकिन जंग जैसे हालात में हमारे देश की सेना किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे करती है, उसे लोगों ने आगरा कैंट के बीओसी मैदान में बेहद करीब से देखा। 7वीं पैराट्रूपर बटालियन की तरफ से उन हथियारों की नुमाइश की गई जिसके जरिए भारतीय सेना न सिर्फ सरहदों की सुरक्षा करती है, बल्कि दुश्मन देश के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को भी अंजाम देती है। हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के रखवालों के शौर्य की गाथाओं को दिखाएंगे। इसके साथ ही किस तरह से जब दुश्मन से जंग लड़नी होती है तो किस तरह से कौन से हथियार कैसे काम आते हैं, ये भी हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये तमाम तरह के यहाँ जो अस्त्र शस्त्र हैं वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। किस तरीके से जो पैराट्रूपर्स हैं, जो 75 पैराट्रूपर्स जो अपना कर्तव्य दिखाएंगे, वो किस तरह से जब ऊपर से आसमान से नीचे गिरते हैं तो कौन कौन से कहा जाए इक्विपमेंट्स हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, हथियार प्रयोग में लाए जाते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें ये यहाँ डिस्प्ले की गई हैं। ये रोप है, ये रस्सी है, ये 50 मीटर, अगर 50 मीटर से कोई भी कहा जाए, अगर कोई जो पैराट्रूपर्स है ऊपर से नीचे की ओर अगर कहा जाए हवाई सफ़र करता है तो किस तरह से ये रस्सी काम में लाई जाती है। ये कैमो नेट यहाँ नज़र आ रहा है, ये पावर स्कैंडर नज़र आ रहा है, ये मेडिकल किट है जो कभी भी कोई भी किसी तरह से अगर आपको कोई इंजरी होती है तो उसमें ये नज़र आती है। इसमें सबसे पहले उन हथियारों को दिखाया गया जिसके जरिए भारतीय सेना के शौर्य को सर्वोच्च पहाड़ियों को फतह करने के लिए मददगार के रूप में देखा जाता है। चाहे 50 मीटर रोप हो, 30 मीटर की रोप हो, बॉडी जैकेट हो या घुटने और कोहनी की सुरक्षा के लिए गार्ड। आप देख सकते हैं कि तमाम ये 7.62 ये जो UBGL 40 mm का है, इसके साथ ही यहाँ LMG आपको नज़र आ रही है जो 7.62 mm की ये LMG है। ये रॉकेट लॉन्चर है। तमाम तरह के एक से एक बेहतरीन एडवांस्ड और कहा जाए बिल्कुल आधुनिक तकनीक से लैस जो हथियार हैं उनका यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसके अलावा कैमोफ्लेज को भी दिखाया गया जिसके जरिए एक सैनिक पहाड़ चढ़ते समय खुद को आसपास के वातावरण में इस तरीके से छिपा लेता है कि दुश्मन देश को उसका पता ही नहीं चल पाता। तमाम तरह के एक से एक बेहतरीन एडवांस्ड और कहा जाए बिल्कुल आधुनिक तकनीक से लैस जो हथियार हैं
उनको यहाँ उनका यहाँ डिस्प्ले किया गया है। ये तमाम जो आपको 30 mm AGS यहाँ नज़र आ रहा है, जो यहाँ तमाम HSTI नज़र आ रहे हैं, एडवांस्ड कैमरे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्नेक कैमरा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, स्नेक कैमरा का कहाँ इसका प्रयोग? स्नेक कैमरा का हम बंद कोठरी में, बंद कमरे में इसका यूज होता है। इसका जैसे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको हम कहीं भी कैमरा को अगर अंदर बंद कमरे में कितने बंदे छुपे हुए क्या है वो जब आतंकी किसी भी जगह का अपने को कवर कर लेते हैं उस समय ये यूज होता है कि कमरे के अंदर कितने बंदे हैं उसका जानकारी थोड़ा हासिल करने के लिए कि कहीं ना कहीं तो सुराग तो रहेगा ही, उससे थोड़ा कैमरा उसको मानो किसी रूम के बाहर हैं, पोजीशन जी 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 उसी में अंदर से डाल के अपने बाहर से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। जी 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 सकते हैं कि ये एक से एक यहाँ जो एडवांस्ड जो कहा जाए कैमरे हैं, तमाम जो हथियार हैं वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। हथियारों और इंडिकेटर का प्रयोग भी सैनिक करते हैं, जिसके जरिए अलग अलग पॉइंट और पहाड़ियों की सूचना रखी जा सकती है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आन बान और शान का ये प्रतीक है और ऐसे में देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तमाम तरह के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी में आगरा की शत्रुजीत ब्रिगेड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आर्मी की तरफ से रखा गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। सेना की ताकत उसके हथियार होते हैं। आगरा के BOC मैदान में भारतीय थल सेना ने उन सभी हथियारों और साजो सामान को लोगों के देखने के लिए रखा, जिनसे हमारे जाबाज सैनिकों ने देश की हिफाजत की है। आजादी के इन 74 साल में देश ने 3 युद्ध लड़े और तीनों युद्धों में दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हमारा हर सैनिक जानता है कि ताकत वतन की हमसे है। वो पल रोमांचित महसूस कराने वाला होता है जब हमारी बहादुर सेना दुश्मनों की नाक में दम कर देती है। वो पल हमें गर्व से भर देता है जब हमारी सेना दुश्मनों के सामने सीना तान उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती है। आप भी उस पल को महसूस कर गर्व का अनुभव कर सकते हैं जब देश की थल सेना के जाबाज अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हों। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब राष्ट्रीय ध्वज लहराता नजर आए तो ये हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने का क्षण होता है। ये एयरबोर्न यूनिट है और जो आज 75 जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो अपने कर्तव्य को दिखाएंगे, अपने शौर्य को दिखाएंगे, देश के प्रति जो जज्बा है उसको यहाँ दिखाएंगे। किस तरीके से मोबिलिटी टास्क किस तरह से लिया जाता है, काउंटर मोबिलिटी में क्या प्रयोग किया जाता है और सर्वाइवलिटी टास्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पूरी तरह से दिखाई जानी है। तो भारतीय सेना के खेमे में खड़ी ये वो मिसाइल है जो 5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट को पल भर में धूल चटा सकती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। ये पूरी तरह से एयरक्राफ्ट को मार गिराता है। हमारे साथ हैं आलोक प्रसाद जी। किस तरीके से पूरी तरह से फंक्शनल होता है, क्या इसकी क्षमता है और किस तरह से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में ये हथियार मददगार होता है? इसके अंदर इसका खुद का ऑन बोर्ड पावर सप्लाई, ग्राउंड पावर सप्लाई दोनों सोर्सेज हैं इसके अंदर। ये थर्मल इमेजर की मदद से ये आज की डेट में ऑल वेदर सिस्टम है। इसको किसी भी सीजन में डे एंड नाइट कभी भी ऑल वेदर। क्या रेंज रहती है इसका? रेंज है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के अंदर में कोई भी जहाज हो उसको मारने की क्षमता रखता है एंड ये पैसिव IR के ऊपर काम करता है। कितना आपके लिए कहा जाए कि सेना के लिए ये जो पूरा हथियार है, ये वेपन है, कितना मददगार साबित होता है जब जंग के मैदान में आप लोग एक्टिव होते हैं? ये बहुत ही मददगार है और ग्राउंड फोर्सेस के लिए ये ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसके द्वारा कोई भी दुश्मन का जहाज हमारे ऊपर हमला नहीं करके जा सकता। आगरा के BOC मैदान में सजा जंग का ये साजो सामान ही काफी है दुश्मन की हवा निकालने के लिए। भारतीय थल सेना के इस प्रदर्शन में हर वो हथियार मौजूद है जो अपनी कहानी खुद कहने की दम रखता है। आप देख सकते हैं जो जिप्सी आपको नजर आ रही है युद्ध के मैदान में, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। जब जंग छिड़ती है तो किस तरह से लाइट मशीन गन बहुत महत्वपूर्ण हथियार हो जाता है। इसका जो एक्यूरेस
टारगेटिंग पॉइंट है वो 600 मीटर है। 600 मीटर तक ये अपने कहा जाए दुश्मन को सीधे टारगेट करती है और 1000 मीटर तक इसकी रेंज होती है। वहीं दूसरी तरफ आप जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल देख रहे हैं, ये भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 2000 मीटर तक है, यानी 2 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट है उसको सीधे ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल हिट करती है। तो ऐसे में जब युद्ध का मैदान होता है, जो बॉर्डर का इलाका हो, जब लगातार फायरिंग हो रही होती है, तमाम बड़े टारगेट को हिट करना होता है, तो ये जो जिप्सी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए एक तरह से हथियार के तौर पर काम करता है, जिसमें 3 लोगों की क्रू मेंबर होते हैं, जिसमें पायलट, रिजर्व पायलट और डेट कमांडर होते हैं। तो ऐसे में ये आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से कोई टैंक है उसको ध्वस्त करना है। जज्बा, जुनून और जोश के साथ आगे बढ़ते सेना के इन जाबाजों ने मैदान जंग के हर उस पल को आगरा के बीओसी मैदान में जिंदा कर दिया, जिसके बारे में हम सोचकर ही रोमांचित हो उठते हैं। थल सेना के अदम्य साहस और वीरता भरे प्रदर्शन ने लोगों को गर्व से भर दिया। यही वजह है कि चाहे 1965 का पाकिस्तान से युद्ध रहा हो, चाहे 1971 का रहा हो, तमाम कहा जाए जो टैंक हैं उनको इंडियन आर्मी ने इसी कहा जाए इसी जिप्सी पर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो हथियार इक्विप्ड हैं, उसी के ज़रिए ध्वस्त किया हुआ। और LMG बहुत ही कहा जाए लाइट मशीन गन एक बहुत ही उन्नत किस्म का हथियार है, जो कहा जाता है कि अपने जो कहा जाए दुश्मन को टारगेट करने के लिए उसका जो निशाना होता है वो अचूक होता है। और ऐसे में आज इसको भी आगरा के शत्रुजीत ब्रिगेड में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर्स, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी इनके बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि भारत की पैरा ट्रूपर्स दुनिया के सबसे खतरनाक फौज में से एक है। ये वही पैरा ट्रूपर्स फौज है जिसने साल 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और दुश्मनों के दिलों में दहशत कायम की। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जमीन पर दुश्मन का सामना करने के लिए कदम से कदम बढ़ाते ये जवान और आसमान से आफत बनकर उतरते भारतीय सेना की ये तस्वीर किसी भी दुश्मन के दिल में दहशत भरने के लिए काफी है। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में रखा गया है। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने साल 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पैरा स्पेशल फोर्सेज पैराशूट रेजिमेंट के साथ जुड़ी हैं। इस यूनिट की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध तक गहरी हैं। आगरा कैंट के BOC मैदान में इस समय 75 पैरा ट्रूपर्स किस तरह से देश के शौर्य और पराक्रम की वीर गाथा लिख रहे हैं, ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। ये तमाम जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो आज देश की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर यहाँ लगातार अपना कहा जाए अपना जो हुनर है, अपना जो हौसला है, जज्बा है, जुनून है, उसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। सेना के शौर्य प्रदर्शन और जवानों के जोश की गगनचुंबी आवाजें दिल में देश के लिए जज्बात पैदा करती हैं। दुश्मन देश के लिए जोश और दुश्मन के दिल में दहशत पैदा करने वाली है। संकट के समय कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब
हथियार प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अपने बाजुओं के हौसलों से दुश्मन को परास्त किया जाता है। और ऐसे में शत्रुजीत ब्रिगेड के जो पैरा कमांडोज हैं, उनका जो कहा जाए जो कर्तव्य है वो देखते ही बन रहा है। किस तरीके से जब चाइना में इंडो चाइना बॉर्डर पर गलवान घाटी में जब दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई और दोनों तरफ से कहा जाए बड़ी सैनिक शहीद हुए, उसमें हिंदुस्तान के भी शहीद हुए, तो लेकिन चाइना को किस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने पटकनी दी थी, वो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग यहाँ आकर नज़र आती है कि जब कई बार आपके पास हथियार नहीं होते हैं या कहा जाए दुश्मन के पास हथियार होते हैं और आप निहत्थे होते हैं, तो किस तरीके से अपने दुश्मन को अपने बाजुओं के हौसले से परास्त किया जाता है। ये इस समय तमाम जो कहा जाए जो पैरा कमांडोज़ हैं, अनआर्म्ड कमांडोज़ हैं, वो यहाँ वो सारे करतब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए हिंदुस्तान की सेना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हथियार से ज़्यादा हौसले मजबूत होते हैं और हिंदुस्तान यही वजह है कि हर संकट में, हर युद्ध में, हर बड़े वॉर में हिंदुस्तान हौसलों से लगातार जीतता आया है और हथियार सेकेंडरी नज़र आते हैं। आगरा के बीओसी मैदान में भारतीय पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्स और एयरबोर्न फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग हथियारों को भी दिखाया गया, जिसमें 9 mm की सामान्य पिस्टल से लेकर 6 mm टेवर इजराइल में बनी हुई इस असॉल्ट राइफल को साइलेंसर के साथ जोड़कर स्पाइनर व्यापन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें नाइट विजन के साथ डे विजन और लेजर डॉट पॉइंट भी हैं। AK-47 से लेकर उसके आधुनिक रूप 84 mm शोल्डर माउंट रॉकेट लॉन्चर देश की पहली जंग यानी 1948 से लेकर आज तक इस्तेमाल होने वाले हथियारों का प्रदर्शन देख वहां मौजूद हर शख्स रोमांच से भर उठा। आगरा के बीओसी मैदान में सेना का शौर्य देखने वालों के लिए हर एक एक्शन, सैनिकों का हर एक हथियार रोमांच पैदा करने वाला रहा। आजादी के 75वें साल में कदम रख रहे भारत के लिए ये मौका गौरवान्वित करने वाला है। बीओसी ग्राउंड में शत्रुजीत ब्रिगेड के पैराट्रूपर ने AN-32 विमान से 7000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। जवानों ने एक साथ आसमान से छलांग लगाकर अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। इस समय आपको जो फायर की आवाज़ आ रही है, जो धमाकों की आवाज़ आ रही है, और ऐसे में किस तरीके से इंडियन आर्मी लगातार मोर्चा ले रही है, ये आपको हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय लगातार फायर खोला हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो कहा जाए इंडियन आर्मी के जो तमाम टैंक्स हैं, तमाम जो कहा जाए इन्फेंट्री है, जो पुलिस है, जो आर्मी की जो फोर्स है, वो लगातार इस समय उसका मूवमेंट बढ़ा हुआ है, निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि लगातार चॉपर से इस समय जो इंडियन आर्मी के जो कहा जाए जो पैरा ट्रूपर्स हैं, लगातार नीचे पोजीशन ले रहे हैं और नीचे इंडिया की जो आर्मी है वो पोजीशन ले चुकी है। एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल भी इस समय पोजीशन ले चुकी है। तमाम जो इंडिया के जो जवान हैं वो पोजीशन ले चुके हैं और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के शौर्य गाथा को दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान आज वो हिंदुस्तान नहीं है जो 1947 में था। आज हिंदुस्तान हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, फिर चाहे सामरिक शक्ति का क्षेत्र ही क्यों ना हो। जहां एक तरफ जवान अपने जोश और जज्बे का प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनी में रखे थल सेना के हथियार मानो दुश्मनों को चेतावनी दे रहे थे, जिसमें तोप, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, हैवी मशीन गन, कैंप और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देने वाले हर हथियार मौजूद थे। आप जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल देख रहे हैं, ये भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 2000 मीटर तक है, यानी 2 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट है उसको सीधे ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल हिट करती है। तो ऐसे में जब युद्ध का मैदान होता है, जो बॉर्डर का इलाका हो, जब लगातार फायरिंग हो रही होती है, तमाम बड़े टारगेट को हिट करना होता है। दुश्मन का सीना चीर देने का ये जोश और जोश को हवा देता
जवानों के साथ दौड़ता भारी भरकम टैंक मामूली नहीं, बल्कि इस टैंक की खूबियां ही ऐसी हैं कि दुश्मनों के पसीने छुड़ा देती हैं।